गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए, क्या करना था, हम लोग को पैकेज देखना था ना। यस सर। चलिए, वो पैकेज वाला जो फोल्डर का नाम ले रहा था वो सर मतलब इंटेलिजेंस के कारण ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली में, वो सही ढंग से नहीं गया होगा जहां जहां जाना चाहिए ना, वो फोल्डर वगैरह, तो उस टाइप से नहीं गया होगा। तो जैसे देखिए, ये ये जो फीचर है ये सी से स्टार्ट हुआ एक तरह से। जैसे वो सी में इसको हमने हेडर फाइल बुलाया है ना। फिर उसके बाद में जैसे सी प्लस प्लस है और बाकी का जो भी हम लोग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं वहां पे इसको नेम स्पेस के नाम से जान रहे हैं। और अभी जावा में क्या बुला रहे हैं इसको, जावा में इसको पैकेज बुला रहे हैं ना इसी चीज को, ठीक है। तो तीनों का देखिए इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है एक्चुअली में, ठीक है। हेडर फाइल हो, नेम स्पेस हो, पैकेज हो, सबका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एकदम अलग अलग है, डिफरेंट टाइप से चल रहा है ना। तो जैसे अभी इसका तो बाद में डिस्कस करते हैं, बाकी का पहले पैकेज पे आते हैं हम लोग। तो पैकेज का क्या होता है कि ये फोल्डर के रूप में, सुन रहे हैं ना मृत्युंजय? यस सर, सुनाई दे रहा है। वो थोड़ा नीचे आ डिस्कनेक्ट हो गया गए था थे। सर, ऊपर। यस, ऊपर में थोड़ा नेटवर्क नहीं है ना सही से। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर, अब सर प्लीज सर। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि पैकेजेस है ना। तो पैकेजेस में क्या होता है, जैसे नेम स्पेस, अच्छा नेम से छोड़िए, पहले पैकेज बताते हैं बाद में नेम स्पेस में आते हैं। तो पैकेज जो है उसमें क्या होता है, उसमें हम क्लासेस को फोल्डर्स में अरेंज करते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। वी ट्राई टू अरेंज ये द क्लासेस इन फोल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऊपर में जो हम लोग नाम देते हैं पैकेज का, वो उन्हीं फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर कस्टमाइज पैकेज हमको कभी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए ना, ठीक है। व्हाट यू टू डू इज कि पहले तो सर उसके जावा लिए एक फोल्डर, अलग से प्रॉपर फोल्डर बनाना पड़ता है या फिर मतलब हम जो फोल्डर में जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं उसी में हम ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं चाहने से हो सकता है वहां पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली में जैसे आप ऊपर में नाम लिखते हैं तो फोल्डर का ही नाम होता है ना वो। जैसे अभी यस देखिए सर। ट्राई करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं हम लोग जैसे। और जो डिफॉल्ट जो पैकेज होता है एक्चुअली में, देखिए पैकेज इज नथिंग बट पैकेज इज क्लास पाथ एक्चुअली, ये भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज नथिंग बट इट इज क्लास PATH पाथ, है ना। तो पैकेज में आप ये मेंशन करते हैं, तो पैकेज में आप ये मेंशन करते हैं कि मेरा क्लासेस कहाँ है ना। तो और जो डिफॉल्ट जो पैकेज होता है वो करंट फोल्डर ही होता है, डिफॉल्ट पैकेज, है ना। तो उसके लिए कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर। यस सर, एक मैसेज आता रहता है कि मतलब आप डिफॉल्ट पैकेज में इसको मतलब एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लें। हाँ, तो डिफॉल्ट पैकेज जो होता है वो तो करंट करंट फोल्डर ही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यस सर। इंपोर्ट करना है, उसके लिए तो कोई चीज इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। हम्म। और एक होता है, एक वेरिएबल होता है असल में क्लास पाथ,
यस सर। जब भी पैकेज पढ़ाया जाता है आप देखिए क्लास पाथ को पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट अभी नया नया चीजें सुनने को मिलता है, जैसे ज्यादातर डेवलपर आजकल नहीं बोलता है कि क्लास पाथ आप यूज कीजिए बोल के, ना, ठीक है। ये भी मना करता है क्लास पाथ यूज करने के लिए, बिकॉज हर सिस्टम पे क्लास पाथ अलग अलग हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ गड़बड़ टाइप का रिजल्ट्स मिलता है एक्चुअली में, ना, ठीक है। दैट इज वाई। तो इसीलिए मान लीजिए ये जब आप किसी को कोई चीज देते हैं, मतलब व्हेन यू आर गिविंग देम सम काइंड ऑफ जावा का फाइल देते हैं, तो बोलता है कि उसी जगह में रिलेटिव क्लास पाथ ये सब यूज करने के लिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको समझने के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, पहले अलग से फोल्डर, ठीक है। और एक और चीज मैं समझाता हूँ कि अगर आप सही मायने में पैकेज पे काम करना चाहते हैं तो ट्राई टू यूज सम यूनिक नेम्स, है ना, यस सर। ठीक है। तो कंपनीज क्या फॉलो करता है नॉर्मली, कंपनीज कोशिश करता है कि जो जावा का वो लोग पैकेज बनाएगा ना, दे ट्राई टू यूज देयर, इसको ये लोग कोशिश करता है अपना जो डोमेन नेम होता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई कंपनीज यूज देयर डोमेन नेम एज पैकेज नेम, यस सर। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो नाम यूज करना चाह रहे हो सकता है कोई दूसरा नाम को यूज कर ले। पैकेज का मतलब ये है कि क्लास को यूनिक बनाना एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। जैसे पहले भी हमने नेम स्पेस जब डिस्कस किया तो हमने देखा था रीड लाइन राइट लाइन नाम से ये फंक्शंस है, या मतलब कॉमन क्लासेस भी होता है कई बार जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में तो हो ही सकता है ना। अभी ये तो हम लाइब्रेरी का बात कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी तो मान लीजिए एक लाइब्रेरी बना बहुत लोग यूज कर रहा है। बट जब प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में जाइएगा तो आप अपना बहुत सारा क्लास बनाइएगा, ठीक है। यू विल क्रिएट लॉट्स ऑफ क्लासेस, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो उस समय में क्या होगा, उस समय में कॉन्फ्लिक्ट, नेम कॉन्फ्लिक्ट होने का पूरा चांसेस रहता है, ठीक है। या मान लीजिए आप बहुत बार क्या होता है कि हम एक दूसरा का सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना है, यस सर। एनी पेमेंट गेटवे, है ना, वेदर इट इज बिल डेस्क टेक प्रोसेस, ठीक है ना, ये कोई भी है, पे यू पता नहीं कितना सारा आ गया है, इवन पेटीएम हैज अ पेमेंट गेटवे। तो आपको वहां से एक एपीआई लेना पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट आर एपीआई, नथिंग बट रेडीमेड क्लासेस, रेडीमेड प्रोग्राम्स होता है ये, है ना। तो अब मान लीजिए हो सकता है ना कि नेम कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी हो जाए, आपके पास भी सेम नाम का क्लास है और इनके पास भी सेम नाम का क्लास है, हो सकता है इस तरह का केस, है ना। तो इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द, ये क्या बोलते हैं, क्लास का नाम आप क्या कर सकते हैं, आप पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, अगर सेम नाम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका पैकेज से उसका क्लास का नाम यूज कीजिए, अपना पैकेज से अपना क्लास का नाम यूज कीजिए ना, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं आजकल के ज़माने में, खास करके हम लोग को अपने प्रोग्राम के साथ में दूसरों का प्रोग्राम को भी ऐड करना पड़ता है, बिकॉज हमको जल्दी जल्दी कुछ चाहिए होता है ना, हम वेट नहीं कर सकते बहुत दिन तक। दैट इज वाई इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग यूनिक, वेरी यूनिक, है ना, तब तो बात अलग है। मतलब ऐसा किसी ने कोई काम नहीं किया, आप ही कर रहे हैं, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज जैसे मान लीजिए अभी आईओटी का प्रोग्राम्स आप करेंगे, तो आईओटी में डिवाइस तो आपका नहीं है, ठीक है, डिवाइस इज नॉट योर्स। तो इस डिवाइस के साथ काम करने के लिए पहले से बहुत सारा प्रोग्राम आएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो उस प्रोग्राम के साथ आप अपने प्रोग्राम को जोड़ के चलाइएगा, है ना। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ये वाला प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है। आपका क्लास नेम दूसरा क्लास नेम, ठीक है, इट में कॉन्फ्लिक्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए पैकेजेस। तो एक काम करते हैं हम कि सबसे पहले लेट मी क्रिएट फोल्डर ही है बाय द नेम पैकेज टेस्ट, उसके अंदर ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे और भी फाइल है तो उसी के अंदर जाके टेस्ट करते हैं। तो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, mkdir पैकेज टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बना दिया है ना, ठीक है। और हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। लेट मी क्रिएट 2-3 प्रोग्राम्स बनाते हैं यहाँ पे, और एक दूसरा में इसको यूज करने की कोशिश करते हैं पहले ना, ठीक है। तो जी एडिट, और एक हम बनाते हैं CLSS क्लास 1 के नाम से बनाते हैं। तो विल यूज क्लास 1 इन क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके हम लोग करेंगे। अच्छा देखते हैं एक साथ में 2-3 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्लास 2 एंड क्लास 3 3 बना लेते हैं हम लोग, ये चलिए 2 ही काफी होगा। एंटर करते हैं तो बन गया दोनों, है ना, क्लास 1 एंड क्लास 2 आ गया, है ना। तो लेट मी राइट PUB। अच्छा एक गलती हो गया, लेकिन हम लोग से गलती क्या हुआ, डॉट जावा हाँ डॉट जावा एक्सटेंशन। छूट गया, है ना, डॉट जावा छूट गया। तो खैर जब तक आप वहां से एक बार सेव नहीं कर लेंगे ना कुछ लिख के, तब तक देखिए क्रिएट नहीं होता एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये भी अच्छा चीज है। यहाँ पे कंट्रोल एस दबाने के जगह पे सर कमांड में वो सेव के लिए कोई कमांड होगा? कंट्रोल एस के जगह में मतलब जैसे एडिटर में सर वो
मतलब कंट्रोल एस तो हम लोग को हम्म, करना रहता है ना, हाँ हाँ। तो कमांड के थ्रू से वो सेव नहीं हो जाएगा? नहीं तो कमांड के थ्रू देखिए एक टेम्पररी फाइल बना दिया और फिर उसके बाद तो वही ज्यादा आसान है ना, आप यहाँ से कंट्रोल एस दबाइए, वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से तो ऑलवेज, है ना। अब फिर यहाँ यस क्यों सर। जाइएगा, ठीक है। हम्म। अब यहाँ से देखिए कंट्रोल एस दबाने से अब थोड़ी ना फाइल नेम पूछेगा, कोई फाइल नेम नहीं पूछेगा, वो इसी में सेव कर नहीं देगा, नहीं, देखिए, वो है तो ना। सही है। और ऑलरेडी मेरे ख्याल से बन भी गया, देखिए मैंने एक बार कंट्रोल एस दबाया, देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो ये ज्यादा सिंपल है। तो चलिए PUBLIC पब्लिक CLSS क्लास, CLSS क्लास एंड CLSS क्लास 1, ये हमारा एक पहला क्लास बन गया, जिसके अंदर क्या करते हैं, लेट्स मेक वन मेथड इसमें। अच्छा, इसमें मेन बनाते हैं जिसमें हम इस क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है, इस क्लास का एक मेथड को कॉल करेंगे, है ना। अब देखिए कोई यस। जरूरी नहीं कि सारा क्लासेस में मेन मेथड होना चाहिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सारा हम्म। क्लासेस मेन मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें मेन मेथड बनाते हैं PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सर सी सी में और सी प्लस प्लस में जहाँ तक देखते थे सर, वो मेन मेथड मेन मतलब रहता था ना, मतलब हाँ कि हाँ जहाँ पे हाँ। आपको प्रोग्राम्स के लिए मतलब वहाँ पे फंक्शंस को कॉल करना रहता है, मतलब वो हम्म, मेन मतलब है नहीं। हाँ। तो तो मेन, हाँ मेन तो तो रहता था वहाँ पे भी। यस सर, और हम्म, फंक्शन बनाते थे तो वहाँ पे हमें मेन बनाने की जरूरत नहीं रहता था, मतलब एक फंक्शन का बॉडी दिए और उसको हम्म, मेन में कॉल कर लेते थे, तो हाँ उसमें यहाँ एग्जैक्टली। क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ क्लास के अंदर मेन बनाना पड़ता है सर। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका जो JVM है, ठीक है, JVM ऑब्जेक्ट लेता है, JVM फंक्शन नहीं लेता है, ठीक है। अगर यस JVM भी सर। फंक्शन लेता था तब तो आप मेन को बाहर बनाते थे, INT मेन और वटेवर ऐसे करके, है ना, ठीक है। लेकिन यस सर। यहाँ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना सारा चीज, इसीलिए क्या होता है, जैसे JVM के पास से जब जाएगा तब एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। तो दैट इज वाई मेन हैज टू बी इन अ, ठीक है, इन अ क्लास, ठीक है। तो एक क्लास नहीं यस जाएगा वहां पे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और जाएगा वहां पे, तो वो ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाते हो, कौन बनाता है, वो JVM खुद बना लेता है, ठीक है। सर। जब आप इसको देते हैं इस क्लास को, क्योंकि जब यस देखिए जब JVM एग्जीक्यूट करता है तो वो क्लास का नाम मांगता है आपसे, क्लास फाइल का नाम नहीं मांगता, याद रखिएगा, ठीक है। यस इसलिए हम लोग सर। लिखते यस हैं सर, ना गॉट इट। जावा क्लास 1 यस। लिखते हैं हम लोग, ये है ना। तो ये जब यस इसको सर। लेगा तो क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बना लेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में क्या करेगा, वो उसको जैसे रन कराना होगा रन कराएगा, दैट इज वाई वी राइट मेन इनसाइड क्लास हियर, ठीक है ना। और क्योंकि C++ में वैसा नहीं होता था, C++ के अंदर में क्या होता था कि आप जितना भी क्लास बना लीजिए बट मेन बाहर ही रहता था वहां पे, है ना। यस सर, तो वहाँ पे बिकॉज, बस मेन बना देता था। हाँ, क्योंकि मेन मतलब ऑब्जेक्ट बन के नहीं जाता था, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उस तरह से समझाया नहीं गया था, ठीक है। हम्म। और अब जैसे डॉट नेट में आप देखिएगा, डॉट नेट में जब जैसे C# का भी लिखते हैं तो हम लोग क्लास के अंदर ही मेन लिखते हैं, वहाँ का भी जावा के टाइप यस। से, है ना। इवन यस। मतलब विजुअल बेसिक में भी ले लीजिए, लगभग लगभग वैसे ही सब जगह। तो वो सब में हम्म। क्या हुआ, अपग्रेड हो गया है, क्योंकि उसमें भी अब एक बीच में ये आ गया ना, CLR आ गया, जैसे जावा में JVM है, ये जावा रन टाइम यस। एनवायरनमेंट है, ठीक है। वैसे उसमें भी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम आ गया है। तो तो कॉमन, सर हाँ, ये बोलिए सर, तो बोलिए। CLR और JVM सी प्लस प्लस और सी में नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट OS से वो इंटरेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो इसीलिए वो OS में क्या होता है, वो फंक्शन कॉल हो जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, उस फंक्शन को कॉल करा दिया जा रहा है ना वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सर जावा और अदर लैंग्वेज में JVM और CLR का मतलब काम आ जा रहा है बीच में, हाँ वो मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट को लेकर वो आगे फिर ये OS से इंटरेक्ट करता है। हाँ, OS इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस, है ना, ये डिफरेंस हो गया सब में। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, CLSS क्लास 2 का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब देखिए क्लास 2 इस फाइल में नहीं है, बट फिर भी आप देखिएगा ऐसे ही लगेगा जैसे इसी फाइल में है, ठीक है, ऐसे लगेगा इसी फाइल में। अच्छा, एक और चीज मैं समझा दूंगा लेट ऑन, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद में समझाते हैं, ठीक है। तो क्लास 2, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं OB, चलिए CL2 करके बनाते हैं हम लोग, है ना, क्लास 2 इज इक्वल टू न्यू CLSS क्लास 2 करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और मान लीजिए वहां पे एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा डिस्प्ले, उसको हम कॉल करते हैं, ठीक है, CL2.DISPLA, डिस्प्ले को हम कॉल करते हैं, चलिए जो ना। क्लास 2 में हाँ है। क्लास 2 में बनेगा, अभी तक बना नहीं, बनेगा, है ना। तो यहाँ मतलब पे वही भी, बना रहे हैं। हाँ, पब्लिक CLSS क्लास, और उसके बाद में CLSS क्लास 2, और इसके अंदर मेन नहीं बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे सिंपली एक void DISPLA डिस्प्ले बना लेंगे, Yes, sir. और एक मैसेज सिर्फ डिस्प्ले करा देते हैं कि हम क्लास 2 के अंदर में, है ना, system system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, यू आर एन CLSS क्लास 2, ऐसे करके एक मैसेज खाली डिस्प्ले करा देते हैं, फुल स्टॉप।
चलिए नाउ लेट अस सी, ठीक है। अब दोनों को भी कंपाइल करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से एक को कंपाइल करेंगे तो नहीं, दोनों करना पड़ेगा, क्लास फाइल तो जनरेट करना पड़ेगा दोनों का, तब होगा। तो लेट अस कंपाइल देम, है ना। एक और काम करते हैं हम लोग यहाँ से, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। जैसे देखिए 2 फाइल बन गया हमारा यहाँ पे, है ना। और आप देख सकते हैं, कैट करके देख सकते हैं कि दोनों में क्या लिखा हुआ है, देखिए, है ना। ये क्लास 1 में लिखा हुआ है एंड दिस इज क्लास 2, ठीक है। ये दोनों कंटेंट है फाइल का, है ना। लेट मी डू दिस, लेट मी डू लाइक दिस, ठीक है। जावा एस्ट्रिस करने से, सॉरी, जावा सी एस्ट्रिस करने से क्या कंपाइल करेगा? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा फाइल यहाँ से कंपाइल कर ले, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई, होगा कि नहीं होगा नहीं पता, मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ, अपना बुद्धि से थोड़ा सोच रहा हूँ, देखता हूँ, ठीक है। एंटर दबाता हूँ, तो ये देखिए चला, कुछ तो हुआ, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन क्या था, बिकॉज देयर आर 2 फाइल्स, मैं 2 बार जावा सी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में दोनों फाइल कंपाइल हो जाए ना, ठीक है। लेट मी यस चेक, सर। तो देखिए हो गया, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ आपको पता है पहले से तो उसको यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना चाहिए। तो एस्ट्रिस का मतलब होता है ऑल, हर जगह कंप्यूटर में ना। इसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कभी भी ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट हो गया क्लासेस, है ना। नाउ सी क्लास 2 कैन नॉट रन बिकॉज इट डजंट हैव मेन फंक्शन, है ना। उसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है तो रन नहीं करना चाहिए। लेट अस ट्राई, है ना, एक बार पहले उसी से ट्राई करते हैं हम, क्लास 2 को रन कराते हैं, ठीक है। और एंटर दबाते हैं, तो यू विल गेट अ मैसेज, एरर मेन मेन मेथड नॉट मेथड फाउंड नॉट इन फाउंड। क्लास 2, है ना, नहीं मिला, तो वो हमको मालूम ही था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब क्लास 1 को अब रन कराते हैं, तो क्या आना चाहिए, अगर सब चीज ठीक ठाक रहा, क्योंकि कंपाइल तो सही से हो गया है, ठीक है। तो सब चीज ठीक ठाक रहा तो हम लोग यहाँ पे क्लास 2 का डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप क्लास 2 में है, ठीक है ना। ये चीज आना चाहिए, तो लेट्स सी, ठीक है। एंटर दबाया तो आ गया ना, यू आर इन क्लास 2, ठीक है। तो देखिए अगर आपका फाइल सेम जगह में है तो यू डोंट नीड एनी पैकेज, कोई पैकेज का सिस्टम नहीं चाहिए एक्चुअली में यहाँ पे ना, ठीक है। अगर आपका फाइल सेम जगह में है तो कोई पैकेज का सिस्टम नहीं चाहिए। अच्छा एक और मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी डू वन मोर एक्सपेरिमेंट। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ PUBLIC पब्लिक CLSS क्लास, उसके बाद में CLASS क्लास 3, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाते हैं क्लास 2 के जैसा, ठीक है। पब्लिक, ये सिंपली वॉइड, वॉइड उसके बाद में डिस्प्ले, और वही चीज लिखते हैं जो हमने वहां लिखा था। ये मेथड हाँ, डिस्प्ले नाम का। सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट एलन यू आर इन क्लास 3। बट यस सर, तो दोनों यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो हाँ, मतलब ये सेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करेंगे। लोग कॉल करेंगे इसको, यू आर इन क्लास 3, फुल स्टॉप, कोट बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, है ना। तो अब यहाँ पे आपको प्रोसेस तो एकदम पूरा वही अपनाना पड़ेगा इसी की तरह, ठीक है। तो यही 2 लाइन को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और एक ऑब्जेक्ट दूसरा मतलब इसके लिए। हाँ, तो अब जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 कर देते हैं। तो ये ओके। क्लास 3 का ऑब्जेक्ट, क्लास 3 का ऑब्जेक्ट हो गया CL3, ठीक है, न्यू CL3 क्लास 3, और उसके बाद में CL3 डॉट CL3 डिस्प्ले, डॉट डिस्प्ले। ठीक है, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो अभी जब, अब तो क्लास 2 को तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है। क्लास 1 को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, एक बार मैं LS करता हूँ, तो क्या यहाँ पे कुछ इजाफा होगा, मतलब यहाँ कुछ थोड़ा चेंजेस आएगा, मतलब नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ेगा घटेगा, कुछ होगा? सर अभी होना तो तक नहीं तो नहीं चाहिए हुआ। बिकॉज 2 ही फाइल है ना अभी भी हमारे पास में, यस सर, दे हमारे ओनली 2 पास तो फाइल्स। सिर्फ। तो चले जावा सी एक बार, ठीक है, सिर्फ मैं उसी को कंपाइल कर रहा हूँ, क्लास 1 डॉट जावा को, है ना, इसी को कंपाइल कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, एक प्रॉब्लम आ गया, हाँ, ये देखिएगा, ये जब भी पब्लिक आप लगाइएगा ना किसी क्लास के नाम के आगे में, ठीक है, तो उसको अलग फाइल में डिक्लेयर करना पड़ता है, रिमेंबर दैट, है ना, ठीक है। देखिए क्लास 3 इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड दिस, ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो बट चलिए पब्लिक काट देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार हटा देता हूँ पब्लिक को, तो देखिए जावा सी, और एंटर दबाते हैं हम लोग, इस बार कंपाइल हो गया, ठीक है। एंड LS करके आप देखिए कि तो वो क्या है, तो ये पुराना वाला जो लिस्टिंग है हमारा यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज द ओल्ड लिस्टिंग। अभी देखिए नया लिस्टिंग क्या आता है, देखिए एनीथिंग हैज चेंज्ड, पुराना वाला नया वाला में देखिए, क्लास 3 डॉट क्लास।
हाँ, तो देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्लास 3 को अलग से किसी फाइल में बनाया या इसी फाइल में बनाया, जितना क्लासेस होगा ना जावा फाइल के अंदर में, जितना क्लासेस होगा सबका अलग से क्लास फाइल बनता है, रिमेम्बर, ठीक है, जी सर। सबका अलग से क्लास फाइल बनता है, ये एकदम याद रखना है आपको, है ना, ये आपको याद रखना है। बट इसमें और एक चीज समझने वाला बात है, उस समय जब हमने पब्लिक लगाया था तो ये बात बोला, ठीक है, ये बात बोला है ना, ठीक है। तो अभी जब पब्लिक नहीं लगाया, इसका क्लास फाइल बन गया, तो देयर शुड बी सम लिमिटेशन, है ना, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगा, ठीक है। तो यस देयर इज अ लिमिटेशन, ठीक है, कि ये जो क्लास 3 है, ये सिर्फ इसी पैकेज के अंदर काम कर सकता है, सेम पैकेज जहां है, जिस पैकेज में है उसी पैकेज में काम करेगा। इट वोंट, ठीक है, या ये दूसरे पैकेज में काम नहीं कर सकता, रिमेम्बर, ठीक है ना, दूसरे पैकेज में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये CLS क्लास 3, ठीक है, इज एक्सेसिबल। सर यहाँ अगर पब्लिक कीवर्ड हटा दिए तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, ये एक जावा में एक चौथा भी एक्सेस मॉडिफायर होता है, इसको डिफॉल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो अपने पैकेज में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो क्लास 3 इज एक्सेसिबल फ्रॉम, ठीक है, द करंट पैकेज ओनली। तो उसको अभी रन करके देखना होगा, तब प्रूव होगा, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे अभी तक प्रूवन नहीं है, ये बात है ना, इसको प्रूव हम करना लोग एक होगा अलग अभी रन करा के, है ना, पैकेज, ठीक या है। सर अलग पैकेज कॉल करके। हाँ, क्योंकि वो आता है कि नहीं आता, वो दोनों लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमको रन करा के देखना होगा। तो इज एक्सेसिबल फ्रॉम द करंट पैकेज, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस इट्स mo is acc ess access modifier is default, ठीक है। जब हम कुछ नहीं लिखते तो क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर उसमें लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस पैकेज के अंदर पब्लिक है ना, इस पैकेज के अंदर पब्लिक है, बट आउटसाइड इट्स पैकेज इट कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, ठीक है। तो ये सभी टेस्ट करके अभी देख लेंगे हम लोग, है ना, इसको भी टेस्ट करके देख लेंगे। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं, क्लास 1 को रन करके देखते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट आ गया हमारे पास में, इसका मतलब है हमारा, देखिए दोनों आ गया ना, यू आर इन क्लास 2 एंड यू आर इन क्लास 3, ऐसे करके आ गया। बट डिफरेंस क्या है, जो हमारा क्लास 2 है ये पब्लिक है, इट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर, आप कहीं पे भी इसको बुला सकते हैं, ठीक है, इस पैकेज में, दूसरे पैकेज में, कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। बट क्लास 3 जो है ये सिर्फ करंट पैकेज में इस्तेमाल होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है, मतलब लोकल क्लास की तरह कुछ हो गया है ना, ठीक है, तो वैसे सर करके। ये, सर तो ये दो क्लास में ये फर्क क्यों है सर? एक क्लास जो है सर पहला वाला वो कहीं भी यूज कर रहे हैं वो पब्लिक आउटसाइड वाला द बात, पैकेज। वो पब्लिक वाला, क्योंकि इसको बनाने के समय हमने इसमें पब्लिक लिखा है ना, देखिए, ठीक है। यस सर। तो पब्लिक का मतलब तो यही होता है ना कि इट कैन बी यूज एनीवेयर, बट इसको जब हमने बनाया तो इसमें पब्लिक नहीं लिखा हुआ है, देखिए, तो ठीक है, इसे यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा पब्लिक हुआ है। लगाने की क्यों मना कर रहा है? नहीं, पब्लिक मतलब सेम सेम जगह में दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है, ये जावा अब इन लोगों ने बना दिया इस तरह से, अब क्यों बनाया नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है, उस पर और काम करना होगा, और किताब बहुत पढ़ना पड़ेगा तो कहीं मिल जाए शायद ये, बिकॉज नॉर्मल बुक्स में तो यस। कहीं नहीं लिखा रहता है सब चीजें, ठीक है। अभी भी जो बात मैंने बताया ये बुक में नहीं होगा, ठीक है। ये आज तक आपने पढ़ा ना, वहाँ पे भी जावा का क्लास तो किया होगा, यस सर। या आप यहाँ पे एलन मिश्रा में भी जावा क्लास किया होगा आपने, बस सैलरी इसमें में किए हुए सर, है नहीं ना। ऐसा कुछ बताया नहीं है तो सर। ये तो नहीं बताया गया जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पीछे में, कि जितना भी यस। यहाँ पे क्लास होगा उसका एक क्लास फाइल बनता है, या आप पूछ लीजिए कितना टीचर से कि वाई डू वी राइट जावा क्लास 1, हम क्यों नहीं क्लास 1 डॉट क्लास लिखते हैं, ठीक है, ऐसे क्लास क्यों नहीं वन लिखते डॉट हम लोग, है क्लास। ना, क्योंकि असल जो फाइल जो आप रन कर रहे हो उसका नाम तो डॉट क्लास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, द नेम्स ऑफ द फाइल्स आर डॉट क्लास। तो एक्चुअली देखिए, ये जो जेवीएम है इसको फाइल से मतलब नहीं है, वो फाइल थोड़े ना ढूंढ रहा है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा, देखिए, क्योंकि ये देखिए मेरा लैंग्वेज थोड़ी ना है जावा, जावा किसी ने बनाया है ना। तो जो जावा का डेवलपर्स है उनका भी मैं कुछ कुछ रिसोर्सेज पढ़ता हूँ कहीं कहीं से, है ना। तो उनका कहना है, उनका बोलना है कि हम लोग यहाँ पे जेवीएम को क्लास फाइल थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो उसको बोल रहे हैं कि क्लास देखो, ठीक है, वो क्लास ढूंढता है एक्चुअली जाके, है ना, ठीक है, बिकॉज उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, ठीक है, उसको क्लास फाइल थोड़ा ना चाहिए। अभी जैसे आपने जो पूछा मेन क्यों यहाँ पे उसके अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के काम होगा, तो हमने क्या किया, हमने उसको क्लास का नाम दे दिया। अच्छा चलिए, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, है ना, एक बहुत अच्छा, अचानक अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको एक बहुत अच्छा चीज दिमाग में आ गया है ना। रुकिए, ये सब खत्म करते हैं हम, फिर मैं दिखा रहा हूँ, मैं लिख के रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि OPGCD, रुकिए, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, एक बहुत अच्छा चीज अभी दिमाग में आ गया अचानक। चलिए, मैंने यहाँ लिख के रख लिया है, अभी I'll डिस्कस दिस ऑल्सो, इसको डिस्कस करता हूँ मैं, कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है बोल के, वो जेवीएम कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो मैं एक रफ जेवीएम आपको बना के दिखा दूंगा अभी, है ना, एक रफ जेवीएम बना के दिखा दूंगा, देखिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट, हाँ,
अब हम पैकेज की बात करते हैं, पहले पैकेज बना लेते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो कोई पैकेज नहीं था, इनफैक्ट इट वाज यूजिंग डिफॉल्ट पैकेज, यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैकेज का इस्तेमाल हो रहा था एक्चुअली में ना, ठीक है, डिफॉल्ट पैकेज का इस्तेमाल हो रहा था। तो चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको सही मायना में पैकेज को सीखना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम ऊपर में पैकेज का एक डिक्लेरेशन कर देते हैं, ठीक है, होम में जाके एक पैकेज का डिक्लेरेशन कर देते हैं, PACKAG पैकेज ऐसे लिख देते हैं हम लोग, और पैकेज का नाम दे देते हैं ना। तो जैसे देखिए मेरा जो संस्था है, मेरे पास अपना डोमेन नेम है, ठीक है, तो इट्स onlits.com, तो उल्टा लिखा जाता है com.onlits, onlits ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आप अपना लाइब्रेरी का नाम दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट नाम से बना रहा हूँ अभी, कि ये सब जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सब क्या है, दिस आर टेस्ट, ठीक है, पैकेज है हमारा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये डिक्लेरेशन कर दिया कि ये जो क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ये इस पैकेज का पार्ट होगा, ठीक है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से। तो इतना लिखने के बाद कंपाइल करते हैं, लेट अस सी कुछ होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। तो सेव कर देते हैं एंड लेट अस कंपाइल। तो इसको भी वही करेंगे हम लोग, इसको भी उसी पैकेज का पार्ट बना देंगे हम लोग, है ना। तो बोथ ऑफ देम विल गो देयर, या एक काम करते हैं दोनों को अलग अलग पैकेज का पार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग टेस्ट 1 का पार्ट बनाते हैं, उसको टेस्ट 2 का पार्ट बनाते हैं, तभी तो हम लोग को पैकेज समझ पाएंगे ना सही ढंग से। इसको टेस्ट 1 का पार्ट बना देते हैं एंड सी नेम ऑफ द पैकेज शुड बी इन लोअर केस, ये ध्यान देना है ना, कि जैसे हमने क्लास का नाम कैसे हम लोग इसमें लिखते हैं, पास्कल केस में लिखते हैं। मेथड जब भी बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फर्स्ट वर्ड स्मॉल, और अगर दूसरा वर्ड होता है यहाँ पे तो उसको फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है हमको, है ना। तो बट पैकेज नेम ऑल स्मॉल, रिमेंबर। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग PACKAG। अभी तक इंपोर्ट मैंने कुछ नहीं किया, बट खाली अभी डिक्लेयर करके इसको छोड़ देते हैं पैकेज, और उसके बाद में यहाँ पे भी com.onlits है ना, डॉट टेस्ट 2 नाम से पैकेज बनेगा। एंड लेट अस कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। तो वही काम करते हैं हम लोग, जावा सी, और उसके बाद में एस्ट्रिस डाल देते हैं कि सबको कंपाइल कर दे, है ना। तो देखिए ये अभी सेम सबसे प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रहा था, क्या चीज, ऐसा ही कुछ मेरे पास भी आ रहा था सर प्रॉब्लम। अच्छा ये जो अभी आ रहा है नीचे यस, में। यस। तो चलिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि इनवैलिड फ्लैग क्लास 1 डॉट क्लास, अच्छा सॉरी सॉरी, प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि वो जो जितना क्लास फाइल है वो दिक्कत कर रहा है असल में। तो मैं थोड़ा देर के लिए उनको रिमूव कर देता हूँ, है ना, ये जो क्लास फाइल है इनको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं ऐसे लिखता हूँ RM फॉर रिमूव, तो एस्ट्रिस्क डॉट CLASS क्लास, तो जितना भी क्लास फाइल है यहाँ से हट जाए ना, तो देखिए सब हट गया अभी। तो अभी जावा सी एस्ट्रिस्क करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब कुछ ये आया प्रॉब्लम आया वहाँ पे, कैनॉट फाइंड सिंबल, बिकॉज अब देखिए वो पैकेज के अंदर जा चुका है ना वो सब, यहाँ तो हमने यस पैकेज सर। के अंदर डाल दिया इसको। तो इसीलिए अब बोल रहा है कि भाई ये तो नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो हो गया होगा, क्लास 2 तो कंपाइल हो गया होगा, बट ये नहीं हुआ है, ठीक है, क्लास 1 कंपाइल नहीं हुआ है, बिकॉज ये नहीं मिला उसको, है ना, अब वो ढक चुका है इसीलिए, ठीक है। तो लेट अस सी फर्स्ट द स्टेटस क्या हुआ वहाँ पे, है ना। तो एलएस करके देखते हैं अभी, हालांकि मतलब वो पहला ही कंपाइल करा था, तो मेरे ख्याल से एरर आ गया, तो कंपाइलेशन रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ा है वो, है ना, आगे नहीं बढ़ा है। तो लेट अस कंपाइल देम सेपरेटली, क्योंकि ये पहला क्लास है, इसको कंपाइल कर लेते हैं फिर वहां पे बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए सेपरेट सेपरेट करते हैं पहले जावा सी, क्योंकि वो फाइल इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको एक बार हम अलग से कर लेते हैं, क्लास 2 डॉट जावा, है ना, एंटर। चलिए वो कंपाइल हो गया, एलएस करके देखते हैं, तो एक क्लास 2 डॉट जावा हमारा बन गया, है ना, क्लास 2 डॉट जावा बन गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, इसको कंपाइल करते हैं, बिफोर दैट वी शुड इंपोर्ट एक्चुअली, ठीक है, बिफोर दैट हमको इंपोर्ट कर लेना चाहिए उस फाइल को, import import com.onlits, ठीक है, डॉट test test 2, इसको हमको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर लिखते हैं जावा, और उसके बाद में जावा सी CLASS क्लास डॉट जावा, सॉरी क्लास 1 डॉट जावा, एंटर। तो अभी क्या आया, हाँ बोल रहा है कि क्लास, सॉरी उल्टा हो गया ना, पैकेज तो ऊपर होना चाहिए सबसे, इंपोर्ट नीचे होगा, पैकेज स्टेटमेंट ऊपर होगा। चलिए साफ साफ बोल भी रहा है कि सिर्फ क्लास इंटरफेस और एनम एक्सपेक्टेड बोल रहा है वहां पे ना। यस सर। चलिए अभी कहानी वहीं पे आया, मतलब क्या हुआ, नहीं मिला हमको, और एक चीज नहीं मिल रहा है, देखिए क्या नहीं मिल रहा है, ये पैकेज भी नहीं मिल रहा है बोल रहा है, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, कैनॉट फाइंड सिंबल, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको, वी हैव टू क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लाइक दिस,
ठीक है, हमको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन ओनली मतलब ये काम होगा, है ना, ठीक है, ये काम होगा। तो इसी जगह में हम लोग एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उस तरह का क्रिएट कर लेते हैं ना, ठीक है। विंडोज में तो ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, जब आप इसको कंपाइल करते तो ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, हम लोग mkdir, है ना। उसके बाद में पहले बनाना होगा कॉम के नाम से, एंटर, कॉम बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे mkdir डॉट स्लैश कॉम, ये सिंपली पहले कॉम लिख के देखते हैं, स्लैश क्या नाम है, ऑनलिट्स, ONLITS, आई थिंक यहीं पे कहीं बनाना दे इसको, है ना। एक बार एंटर करके देखते हैं, नहीं बनाया, चलिए कॉम के अंदर बनाया होगा। तो एक बार कॉम में चले ही जाते हैं हम लोग और देख लेते हैं हम लोग, ls, हाँ बना दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर में test1 test2 बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो cd, ये कर क्या रहे हैं सर? ये जैसे ये आपने दिया हुआ है ना, ये जो आपने स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जो ट्री बनाया हुआ है, उसी तरह से आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। मतलब कॉम के अंदर में ऑनलिट्स, ऑनलिट्स के अंदर में test1, ठीक है। सिमिलरली वो जो दूसरा वाला है उसके लिए भी वही करना पड़ेगा आपको, कॉम के अंदर में ऑनलिट्स, ऑनलिट्स के अंदर में ये test2 करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो क्लासेस है ना आपका, जिसको आप यूज करना चाहते हो, वो क्लासेस वहां पे जाके बनना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तभी जाके आपका पैकेज काम करेगा एक्चुअली, ठीक है, अदरवाइज इट वोंट वर्क, है ना। तो देखिए मैंने बना लिया, ये कॉम बना लिया, कॉम के अंदर में ऑनलिट्स नाम का फोल्डर बना लिया। और ऑनलिट्स नाम के फोल्डर के अंदर में क्या करना है, दो फोल्डर बनाना है हमको, एक test1 के नाम से बनाना है और दूसरा test2 के नाम से बनाना है। तो देखिए बन गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। अब वो जो क्लास फाइल जो क्रिएट होगा ना, उनको आपको यहाँ पे भेजना होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा जावा वाला ये जो कमांड है जावा सी, उसमें एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जब भी पैकेज पढ़ेंगे तो बताया जाता है उस ऑप्शन के बारे में। सॉरी, पैकेज टेस्ट में जाते हैं, देखिए ना एक ऑप्शन होता है कि जैसे मान लीजिए जो क्लास 2 डॉट क्लास है उसको यहाँ नहीं रखना है हमको, उसको भेजना है कहाँ पे, test2 वाले पैकेज में भेजना क्लास है, फाइल, ठीक है, हाँ उसके अंदर भेजना है। ओनली क्लास फाइल। ओनली क्लास फाइल, ओनली क्लास फाइल को भेजना होगा, ठीक है। तो हाउ डू वी सेंड इट, ठीक है, हाउ डू वी सेंड इट, देखिए, है ना। तो पहले तो इस क्लास को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, rm करके रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव, अच्छा एस्ट्रिस डॉट क्लास ही लिखते हैं। तो चलिए क्लासेस अब नहीं है। तो अब देखिए हम लोग इसको कंपाइल कर रहे हैं, CLASS क्लास 2 को कंपाइल कर रहे हैं डॉट जावा, है ना। नहीं आ रहा है, अच्छा सॉरी, जावा सी लिखना है ना, क्लास 2 डॉट जावा को कंपाइल कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए एक स्विच होता है डैश डी के नाम से, है ना, ठीक है, डैश डी। यहाँ पे आप डायरेक्टरी का नाम दीजिए, ठीक है। तो आप बताइए कि इस जगह से मतलब करंट लोकेशन में कॉम नाम का फोल्डर है, स्लैश, ठीक है, देयर इज अ फोल्डर बाय द नेम ऑनलिट्स उसके अंदर में, और उसमें test2 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में मुझे इसका क्लास फाइल चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा जब हम एंटर दबाते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया, बट यहाँ ls करके देखिएगा उसका आपको क्लास फाइल नहीं मिला है, वो क्लास फाइल चला वो गया तो कहीं सर और, कॉम के अंदर, ऑनलेट के अंदर हाँ में जाके वहां पे होगा। चला गया वो, ठीक है। तो चलिए एक बार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्लास 1 डॉट जावा है ना, इसका ये पैकेज डिक्लेरेशन को हम लोग छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इस पैकेज सर डिक्लेरेशन हम को, हाँ बोले ये बोले। सेकंड वाले क्लास फाइल क्यों सर भेजे? क्लास वन का सर तो उसमें सब पैकेज ना किए हैं सर। नहीं नहीं, देखिए क्लास 1 में हम लोग चाह रहे हैं ना उसको इंपोर्ट करने का पहले, देखिए, है ना, ये जो लाइन है। हाँ, तो पहले यहाँ यस टेस्ट सर। कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन इसको भी मैं पैकेज में भेजता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं पैकेज में भेजता हूँ, है ना, ठीक है। तो एक बार इसको डिफॉल्ट पैकेज मतलब यहीं पे रहने देते हैं इस क्लास फाइल को, ठीक है, और देखते हैं कि ये लाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय से यहीं पे एरर आ रहा था, देखिए, है ना, जब इसको कंपाइल कर रहे तो चलिए इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, जावा क्लास 1 डॉट जावा को कंपाइल कर ले, सॉरी जावा सी ना, यस सर। एंटर। तो अभी भी देखिए नहीं मिल रहा है उसको, है ना, कि बोल रहा है कि com डॉट ऑनलिट्स डज नॉट एग्जिस्ट करके बता रहा है ना, ठीक है। अच्छा एक गलती मैं कर रहा हूँ असल में, ठीक है, यहाँ पे वो एस्ट्रिस्क नहीं डाल रहा हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो हमको डॉट एस्ट्रिस्क डालना चाहिए था ना, डॉट एस यस सर। ये हम हाँ, लोग नहीं डाल रहे, उस समय से ये गलती कर रहे हैं, देखिए, इंपोर्ट क्योंकि इंपोर्ट में जो हम लोग हाँ वो करते तो हैं। क्लास का नाम आ रहा है, वो तो क्लास का नाम सोच रहा होगा इसको, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। चलिए अभी ट्राई करते हैं, देखिए अब क्या फिर आया, भी रहा है सेव यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, क्लास। सेव हुआ। चलिए अभी बोल रहा है कि फिर से पैकेज com डॉट ऑनलिट्स डॉट टेस्ट टू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इंपोर्ट नहीं आ रहा है, क्लास ये वहां से मिल रहा है। अच्छा वहां पे नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्लीज रिमूव और मेक श्योर इट अपीयर्स इन द करेक्ट सब डायरेक्टरी
ऑफ द सोर्स पाथ। हाँ ठीक है, चलिए वो सही है। चलिए एक काम करते हैं, मैं और एक दिमाग लगाता हूँ यहाँ पे, एक और दिमाग लगाता हूँ। जब हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो डैश सीपी, ठीक है, और डॉट एक बार डाल के मैं सिर्फ देख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। नहीं, फिर भी काम नहीं कर रहा है। देखिए असल में यहाँ पे चक्कर इसका भी हो सकता है, ठीक है। इसे लिनक्स में ज्यादा मैंने अभी ट्राई नहीं किया हुआ है, विंडोज में काफी ट्राई किया इस चीज को हमने। ये जो वेरिएबल है CLASS क्लास पाथ है ना, तो अगर ये सेट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा हमने अच्छा इसको भी देखते हैं, अभी जाके देखते हैं। तो हो सकता है कि वहां से ये पाथ ढूंढ रहा होगा, ठीक है, हो सकता है वहां से पाथ ढूंढ रहा होगा, दैट इज व्हाई इट मे नॉट बी वर्किंग, ठीक है। पर चलिए अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, उसके बाद में जाके उसको देखते हैं हम लोग, है ना। ये क्लास पाथ यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो ऑनली के अंदर में जो हमने मतलब क्रिएट किया है वो। नहीं नहीं, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है जो ऑलरेडी सेट रहता है कहीं पे, ठीक है। जैसे रुकिए मैं एक आपको खाली दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि व्हेन यू गो टू cd स्लैश, है ना, सॉरी उल्टा स्लैश हो गया, cd स्लैश, ये वाला स्लैश है। देखिए यहाँ पे एक etc फोल्डर होता है, ठीक है, cd etc, उसके अंदर में एक फाइल होता है gedit, या मान लीजिए नैनो में ही मैं दिखाता हूँ, नैनो, और उसके बाद एक फाइल का नाम होता है envi, ठीक है, ये फाइल का नाम एनवायरमेंट है ना। तो देखिए वहां पे पाथ, देखिए जावा का पाथ दिया हुआ है ना वहाँ पे पाथ, और उसके बाद ये में वाला जावा होम पाथ करके दिया हुआ है, देखिए तो क्लास पाथ तो नहीं है अभी तक, देखिए, ठीक है, नहीं। क्लास पाथ तो अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो उससे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी कभी कभी ये जो टेक्निकल अंदर का चीजें है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम असल में, ठीक है, उसके वजह से हो रहा है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये भी ठीक करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अभी पता करते हैं व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट लिखा कॉम। तो देखिए नॉर्मली जहां पे आप है ना, जिस जगह में आप है, वहां से आपको देखना होगा कि वहां पे कॉम नाम का फोल्डर है कि नहीं, ठीक है, और वहां पे ऑनलिच नाम का फोल्डर है कि नहीं, और वहां पे टेस्ट2 नाम का फोल्डर है कि नहीं, और उसके अंदर में क्लास बना है कि नहीं बना है, वो भी देखना पड़ेगा। बिकॉज ये तो सबसे पहले बोल रहा है कि पैकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे ls करके देखें, ठीक है, तो कॉम नाम से तो पैकेज है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में cd कॉम एक बार करके देखते हैं, फिर cd ऑनलिट्स भी कहीं हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक किया हो हमने, सी डी ऑनलिट्स ONLITS, ये भी सही है। और यहाँ पे टेस्ट2 भी नाम से है, तो वहां पे भी हमने टेस्ट2 तो लिखा ही हुआ है, CD टेस्ट2, ठीक है। एलएस करके देखते तो देखिए, हाँ अब देखिए गड़बड़ क्या हुआ, देखिए, है ना, अब समझ में आ गया, अब गड़बड़ी देखिए, अब समझ में आ गया। देखिए अब इसके अंदर देखिए वापस क्या हुआ है, इसके अंदर वापस कॉम नाम से वो बनाया फोल्डर। ये मैंने जो फोल्डर बनाया ना, इसको खुद बनाना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। तो बट उस समय मैंने बनाया ये, अभी बना दिया। देखिए अब इसके अंदर में देखिए CD कॉम वापस, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फिर से आपको ऑनलिट्स मिलेगा, देखिए, है ना, ये देखिए। तो अब चलिए, अब हो जाएगा, अब आराम से हो जाएगा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब हो जाएगा। चलिए इसका पकड़ में आ गया प्रॉब्लम। अब मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ ये सब, जितना भी मैंने ये कॉम वगैरह बनाया ना, इसको पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो RM कॉम को, तो किन चीजों को सर? ये जो फोल्डर्स नहीं बनाया था अभी हमने, कॉम ऑनलिट्स, ये सब, यस सर। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी, है ना। तो देखिए मैं इसको रिमूव करने गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्टरी है। तो कभी भी लिनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव कीजिएगा तो कमांड वही है, बट आपको डायरेक्टरी के लिए आपको -R लगाना पड़ेगा, RM -R फिर कॉम, देन इट विल बी रिमूव्ड, है ना। तो देखिए अब मेरा डायरेक्टरी रिमूव हो गया। अब सिंपल तरीका से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, सिंपल तरीका से इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, जावा सी क्लास डॉट जावा के नाम से इसको कंपाइल करते हैं हम लोग। लेकिन फिर क्या बोल, अच्छा सॉरी, क्लास 2 था ना। चलिए कंपाइल हो गया, सिचुएशन देखते हैं, लेकिन फिर से यहीं पे बना दिया, वो कॉम नहीं बनाया, वहां पे कॉम नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, चलिए वो भी समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया, चलिए इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, रुकिए, अब यहाँ पे ठीक है समझाता हूँ। तो वो जो उस समय हमने लिखा था डायरेक्टरी वाला, वही कमांड रन कीजिए, ये वाला। ओ मैनेज हाँ डी डॉट करके ये देखिए ये यहाँ बनाया। पे एक्चुअली में क्या हुआ था, ये वाला, है ना। तब ये एक्चुअली में यहाँ पे वो क्रिएट किया हुआ था उसको, देखिए फोल्डर को, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिए, एंड जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। और ये देखिए अब वो कॉम क्रिएट हो गया यहाँ पे,
यस सर। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, ये क्लास 2 को हटाते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हम लोग रिमूव एस्ट्रिस डॉट clss क्लास कर देते हैं। चलिए नाउ इट्स फाइन है ना। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए या चेक करने का भी जरूरत नहीं, हम एक बार इसको इसको कंपाइल करके देखते हैं वापस क्लास 1 को। ठीक है, हमको अपने आप पता चल जाएगा बिकॉज अब, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं ls, ठीक है, कॉम स्लैश ऑनलिट्स स्लैश टेस्ट 2 के नाम से देखिए फोल्डर बन चुका है। एंटर दबाइएगा तो देखिए नहीं, लेकिन फिर तो गड़बड़ कर दिया, देखिए यहाँ पे यस सर, फिर गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर कॉम आया। हाँ फिर से कॉम आ गया यहाँ पे। तो ये क्यों कर रहा है ये? फिर कॉम के फिर अंदर में ऑनलाइन हाँ, फिर ऑनलाइन करने कॉम में के अंदर टेस्ट। फिर वही किया वो। ठीक है, तो cd कॉम। अच्छा चलिए, तो ये जब हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं तो इसको बेवकूफ बनाते हैं हम लोग। चलिए रुकिए, एक बार फिर रिमूव करते हैं उसको rm, और उसके बाद में ठीक है, वो डायरेक्टरी जो कर रहा है ना वो हम लोग ट्राई करेंगे, वहाँ पे एक दिमाग लगाना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है, तो rm और उसके बाद में डैश r, और कॉम को रिमूव कर देते हैं। ls, चलिए फ्रेश, सॉरी ls नॉट फिर cls, ls करना है। तो ये देखिए सिचुएशन ये है अभी हमारा। अब वापस वो जो कमांड है उसको रन करते हैं जो ऊपर हमने रन किया था अभी जावा सी वाला। बट व्हाट विल डू, ये जो है ना डी के बाद में हम लोग सिर्फ बोलेंगे करेंट डायरेक्टरी में, ये वाला है ना, इतना ही लिखेंगे हम लोग। क्योंकि जब गॉड। उसको मैंने पूरा पाथ दिया तो वो क्या किया, वो जाके वहां पे जाके भी वो मेरा पैकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना ही लिखूंगा, ऑल राइट ओनली दिस मच। ठीक है ना, और अब एंटर दबा के देखते हैं। और अब देखिए, अब तो क्लास नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पे, है ना। और अब जाके हम लोग देखते हैं, अब जाके हम लोग देखते हैं कि ये वाला को ls करके कॉम ऑनलेट्स, और उसके अंदर था टेस्ट 2 का फोल्डर, है ना। एंटर दबाते देखिए बन गया क्लास 2 वहाँ पे, है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, ये करना है। अब आते हैं और उस फाइल को कंपाइल करते हैं। ये फाइल को कंपाइल करते हैं एक बार कि ये मेरा ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको इंपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जावा सी क्लास 1 डॉट जावा, एंटर। तो अब क्या हुआ, कैनॉट एक्सेस बोल रहा है, देखिए है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैनॉट एक्सेस बोल रहा है, बट वो तो पब्लिक था वहां पे। ठीक है, वहां तो पब्लिक था। ये तो क्लास 2 तो हमने क्या बनाया है, इसको तो हमने पब्लिक बनाया हुआ है। फिर क्यों बोल रहा है कि कैनॉट एक्सेस, उसको क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा है, व्हाई इट इज सेइंग दैट। सर वो पैकेज वहाँ पे ये मतलब सर क्या क्लास चीज, वन क्या, में क्या नहीं। हाँ क्या चीज क्लास सर 1 में, हाँ। क्लास, हम्म। ये आपने सर ये इस पैकेज को सर आपने हाइड करके रखा है। नहीं नहीं, वो तो अभी हाइड करके रखा हुआ है बिकॉज मुझे अभी वहां नहीं बनाना है इसको। ठीक है, तो जहां है हम लोग ना, वहां से इसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, वहीं से इस क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो बट जैसे यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना हम लोग को कि दिस इज पब्लिक, है ना, हमारा क्लास 2 एकदम पब्लिक है यहाँ पे। देन वाई, है ना, इस ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बोल रहा है कि कैनॉट एक्सेस क्लास 2 बोल रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, कि क्यों क्लास 2 नहीं हम लोग यूज कर पा रहे हैं ना। अब ऐसे ये तो बैट सोर्स फाइल नेम क्लास 2 डॉट जावा, तो इसका तो जरूरत ही नहीं, हम लोग सीधे से क्लास यूज कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना। ठीक है, और उसके अंदर फाइल डज नॉट कंटेन क्लास 2 ये बोल रहा है। ठीक है, एंड प्लीज रिमूव और मेक श्योर दैट इट अपीयर्स इन द सब डायरेक्टरी, तो वहां तो है सोर्स पाथ में। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है उसमें तो है एक्चुअली में। ठीक है, तो देन व्हाई इट इज नॉट एबल टू यूज इट। ठीक है, बिकॉज देखिए जहाँ है हम लोग ना अभी, ठीक है, उस जगह में तो ये है, ये कॉम तो है ही उस जगह में। ठीक है, तो या तो कॉम है, या एक काम और करते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं कि एक और यहाँ पे रहता है सर हम यहाँ पे जो हाँ जावा से क्लास टू डॉट जावा फिर माइनस डी डॉट हम्म, ये जो करंट डायरेक्टरी दिए हाँ हैं, हाँ हाँ तो सर फिर ये कॉम फिर ऑनलेट्स और वो जो मतलब टेस्ट टू कर रहा है वो आप यहाँ पे जो इंपोर्ट ये जो सर दिए हैं, इस कारण से सर वो अंदर पे बना रहा है कॉम के बाद हाँ, बिल्कुल ऑनलेट्स। बिल्कुल। देखिए पैकेज का मतलब क्या होता है ना, कि पैकेज का मतलब होता है आप अच्छा से क्लासिफाई करके कैटेगराइज करके इन्फॉर्मेशन को रखिए, दैट इज पैकेज, है ना। तो ये देखिए, अपने आप मतलब ये कॉम को ले रहा है फिर हाँ ऑनलेट्स ये फिर डायरेक्टरी टेस्ट। खुद ब खुद क्रिएट करेगा। ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जब आप डिक्लेयर कर देते हैं ना ऊपर में, तो वो खुद ब खुद ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। उस समय में नहीं कर रहा था, वही बोला था ना कुछ दिक्कत है, तो वो डैश डी के कारण वो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खुद जो भी आपने ऊपर में डिक्लेयर किया पैकेज का नाम, उससे उसको डायरेक्टरी खुद ब खुद क्या करना है, क्रिएट कर देना, रिमेंबर, है ना। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे एक चीज और हो सकता है। ठीक है, एक चीज और हो सकता है कि ये जो डायरेक्टरीज क्रिएट हुआ है उसका परमिशन भी एक रोल प्ले कर सकता है एक्चुअली में, है ना। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे ls टाइप करके देखें, ls डैश l करके हम लोग देखें ना, तो
ये देखिए है ना, तो ऐसे यहाँ तो सब दिया हुआ है, रीड राइट सारा परमिशन है, देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट सबका परमिशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है, रीड राइट डिलीट सब परमिशन दिया हुआ है। और अभी यूजर कौन है, यूजर तो मैं ही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर का भी जो है ls-l मान लीजिए com को अगर करके देखें तो उसके अंदर एक फाइल है जिसमें सारा परमिशन, तो परमिशन का तो दिक्कत नहीं लग रहा है एक्चुअली में, ठीक है, परमिशन तो यस ठीक सर। ठाक लग रहा है यहाँ पे, परमिशन का तो कोई खास दिक्कत नहीं लग रहा है। तो बट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, ये इसको क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज उस जगह तक तो हम लोग पहुंच ही जा रहे हैं, ठीक है, उस जगह तक हम लोग पहुंच रहा है, हमारा क्लास फाइल वहां पड़ा ही हुआ है, ठीक है। देन व्हाई इट इज नॉट एबल टू फाइंड, है ना, वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है इसको, ठीक है, क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है इसको, तो ये हमको पता लगाना है, ठीक है। दैट इज वाई मैं इसको प्लेन इसलिए मैं रन करके देख रहा था, इसको अभी तक मैंने उस पाथ में डाला नहीं इसको, है ना, जानबूझ के, ठीक है, तो मैंने वहां पे नहीं डाला। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं जावा सी, उसके बाद में clss क्लास 1.java, है ना, तो तब इसको क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज इसी जगह से, तो खैर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये बोल रहा है कि बैड सोर्स इस जगह में नहीं मिला, बट हमने ऊपर में तो इंपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, count.java.this है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैनॉट एक्सेस, पहले तो लिख रहा है और तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है एक्चुअली में। अच्छा एक काम और करते हैं, एक क्लास पाथ भी एक वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको भी यूज करके देखते हैं हम लोग, डैश cp करके ना, और डॉट करके देखते हैं हम लोग, तो रिजल्ट इज सेम बिकॉज बाय डिफॉल्ट द क्लास पाथ इज डॉट एक्चुअली, ठीक है ना, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा आए। है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अच्छा एक और ट्राई करते हैं हम लोग, बस ऐसे डॉट स्लैश, है ना, कॉम, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तब तो हमने तो ऑलरेडी दिया है ना ऊपर में कॉम वगैरह सब चीज, तो बट ऐसे ही मैं यस ट्राई सर। करता हूँ इसको, ठीक है। अभी भी वही है। अच्छा एक बार और ट्राई करके देखते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ लिनक्स ओनली, विंडोज होता तो अभी तक हो जाता था, ये लिनक्स में ट्राई करना पड़ रहा है सब चीजों को। अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, उस जगह तक, क्योंकि मैंने क्लास पाथ इसको दे दिया कि इस जगह में कॉम के अंदर में वो क्लास है, ठीक है, दैट क्लास इज देयर, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और ये मैसेज दे रहा है कैनॉट एक्सेस क्लास, ठीक है, कि उस सब डायरेक्टरी में है या नहीं है वो बोल रहा है पता करने के लिए, है ना। तो जावा से क्लास डॉट दिस, क्लास पाथ में हमने दे दिया कि डॉट दिस, यहाँ पे कॉम इसमें। अच्छा एक बार ट्राई भी कर लेते हैं, वहाँ पे देख भी लेते हैं कि वहाँ पे है कि नहीं, वो था तो उस समय देखा था हमने ना, लेट्स, उसके बाद में टेस्ट टू, तो देखिए वहाँ तो है क्लास टू, और क्लास तो दिख रहा है वहाँ पे साफ साफ, है ना। और उसके बाद में एक बार और एक काम करते हैं कि ls-l करके भी देख लेते हैं इसको, तो ऐसे तो यहाँ पे रीड राइट और ये परमिशन तो आ रहा है ऐसा करके, तो शुड वी चेंज द परमिशन, बट इतना तो मतलब झमेला करने की जरूरत नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। अच्छा और एक चीज मैं करता हूँ, लेट मी ट्राई दिस, थोड़ा देर के लिए ये दोनों को भी हम लोग ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं फॉर टाइम बिंग, ठीक है। और उसके बाद में अभी इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो जाएगा। वैसे परमिशन चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जो फाइल क्रिएट हुआ ना अभी क्लास वाला हमारा, ये क्लास 3, ठीक है, क्लास 3 और क्लास 2 का जो क्रिएट हुआ है, इसका परमिशन मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, ls-l, तो नहीं परमिशन तो ठीक है, देखिए रीड राइट एंड ये रीड वाला परमिशन, ये जितना क्लास फाइल है ना, तो परमिशन का भी कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन भी ठीक ठाक है वहाँ पे, है ना, परमिशन भी ठीक ठाक है। तो rm, चलिए, देन वाई इट इज नॉट रीचिंग देयर, है ना, देन वाई इट इज नॉट रीचिंग देयर, हमारा कॉम यहीं पे है, और उसके बाद में क्यों नहीं रीच कर रहा है वहाँ पे, तो चलिए इट इज नॉट इम्पोर्टिंग एनीथिंग, लेकिन अब इसको हटा देते हैं। जावा सी क्लास 1 डॉट जावा,
तो अभी तो ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए बिकॉज अभी हमने ये कोई भी ये इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, वी हैव नॉट इंपोर्टेड एनी पैकेज, तो ये मैसेज तो आना चाहिए, ठीक है। बट अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि सर डैश, ऐसा भी तो सकता है कि हाँ हम तो सर क्लास 1 में है ना, हाँ हाँ, और क्लास 2 को से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो सर क्लास 2 तो सर मतलब क्लास 1 तो है नहीं सर उस डायरेक्टरी में सर। नहीं उससे मतलब तो है नहीं, अभी हमको तो खाली कंपाइल करना है ना एक्चुअली में चीजें, तो यस हमको सर। वो असल में वो क्या चाहिए, हमको वो फाइल चाहिए, ठीक है, मतलब वो क्लास 2 को कहीं ना कहीं से यहाँ पे लाना है, और हम बोल भी रहे हैं कि क्लास का पाथ ये है बोल के हम ये बता रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा, क्लास पाथ, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, तो ये क्लास पाथ से काम नहीं चलेगा, क्लास पाथ एंटर दबा रहे तो देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ना, तो इट्स नॉट क्लास पाथ, इट्स समथिंग एल्स, रुकिए, ठीक है, एक मिनट है, इसका ऑप्शंस देखते हैं हम लोग जावा सी के, और भी ऑप्शंस क्या क्या, देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन यूज है ना विद जावा सी। तो जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड मॉड्यूल्स, उसके बाद में क्लास पाथ, फिर उसके बाद में डी डायरेक्टरी, देखिए ना, तो ये तो खैर वो कॉपी करने के लिए होता है, डेप्रिकेशन, फिर उसके बाद में प्रोसेस सोर्स, ठीक है, सोर्स पाथ पूछ रहा है, सिस्टम पूछ रहा है, टारगेट पूछ रहा है, और उसके बाद में वर्बस वगैरह पूछ रहा है। और एक और चीज है ना, एलएस करते हैं हम लोग, तो देखिए जावा का जो क्लास 2 का जो जावा फाइल है वो तो यहीं पे है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर, तो ये इस फाइल को तो यूज कर नहीं रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, जैसे अगर ये फाइल को यूज करता था एंड जैसे देखिए अभी तक हमने कोई पैकेज वगैरह यूज नहीं किया यहाँ पे, है ना, तो अगर इसी फाइल को ये इस फाइल से अगर ये कोड कॉपी करके लाता था, है ना, ठीक है, तब तो ये आराम से यहाँ पे रन कर जाना चाहिए था, ये वाला जावा सी एंड clss क्लास 1 डॉट जावा, है ना, तो क्योंकि सोर्सेज आते हैं, देखिए सोर्सेज तो दोनों है ना यहीं पे, क्लास 1 डॉट जावा एंड क्लास 2 डॉट जावा, तो सोर्सेज आर बोथ हियर, मतलब इट नीड्स वो जो क्लास 2 का एक फाइल चाहिए। अच्छा थोड़ा देर के लिए फिर से अगर हम लोग यहाँ पे, लेकिन वो तो काम करेगा ही एक्चुअली में, अगर हमने बना दिया क्लास 2 को यहाँ पे तो करेगा ही, और वही क्लास फाइल तो हम उसको उस फोल्डर से दे रहे हैं, ठीक है, वही क्लास फाइल तो उस फोल्डर से दे रहे हैं हम लोग उसको, और हम बता भी दे रहे हैं कि भाई क्लास फाइल वहां पे है, ठीक है, क्लास फाइल इज प्रेजेंट देयर, वो हम बता भी दे रहे हैं, तो देन व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, है ना, ये क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज ये देखिए सीपी का काम क्या होता है, सीपी यही चीज करता है, ठीक है, कि वो क्लास फाइल बताता है कि कहाँ पे, अच्छा सीधे सीधे अगर हम कॉम यूज करें तो कॉम, उसके बाद में ऑनलेट्स, उसके बाद में टेस्ट टू, देखिए हमने ये बता दिया, और अब यहाँ तो अच्छा क्लास फाइल का भी नाम दे देते हैं एक बार, लेकिन आएगा नहीं, वो लेगा नहीं सी एल एस, क्योंकि उसको फोल्डर चाहिए होता है एक्चुअली में सिर्फ, सी एल एस एस क्लास 2 डॉट सी एल एस एस क्लास, है ना, अच्छा इतना भी लिख के दे देते हैं और एंटर दबाते हैं, देखिए फिर भी नहीं मिला उसको, ठीक है, प्रॉब्लम सर। और एक्चुअली में इतना ही देना है, एक्चुअली में तो इतना ही देना होता है, ठीक है, और अभी तो साफ साफ देखिए ये रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज देखिए जब मैं जावा सी लिखा, क्लास 1 डॉट जावा लिखा, तो देखिए आफ्टर डॉट सीपी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सी लिख के टैब दबा रहा हूँ, तो अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ठीक है, तब तो ये काम नहीं करना चाहिए था, देखिए मैंने सिर्फ इतना लिख के फिर टी लिख के मैंने टैब दबाया, तो इट इज रिकॉग्नाइजिंग द फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर को आराम से रिकॉग्नाइज कर जा रहा है, तो ऐसे करके तो कहीं का क्लास भी कहीं पे यूज हो जाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, लाइक दिस कहीं का क्लास भी कहीं पे भी यूज हो जाना चाहिए था, ठीक है, तो एक तो बैड क्लास फाइल हमने मिला तो है, देखिए इसको, ठीक है, एक तो मिला है, लेकिन फिर उसको बैड क्लास फाइल नेम क्यों बता रहा है, ठीक है, व्हाई इट इज कॉलिंग दिस, है ना, तो लिखा हुआ है क्लास फाइल कंटेन्स अ रॉन्ग क्लास बोल रहा है, ठीक है, देखिए इसको सब मिल गया, देखिए कॉम डॉट ऑनलिट्स डॉट टेस्ट टू, ठीक है, डॉट क्लास, इसको मिला तो है क्लास 2, फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्लीज मेक श्योर, है ना, और रिमूव, ठीक है, और मेक श्योर इट अपीयर्स इन द करेक्ट सब डायरेक्टरी ऑफ द क्लास पाथ, तो देखिए यहाँ तो मिला है, तो लेकिन फिर इसमें क्या गड़बड़ी इसको नजर आ रहा है, नाम तो दोनों जगह सेम है, क्लास 2 देखिए एकदम सेम है, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि अब तो एकदम समझ में आ गया कि इसको मिल भी गया है, देखिए है ना, ये मिल भी गया कि देखिए है ना, कि ये जो जगह है, ठीक है, क्लास फाइल कंटेन्स रॉन्ग क्लास, लेकिन बोल रहे थे यहाँ रॉन्ग क्लास क्या है, यहाँ रॉन्ग क्लास क्या है, देखिए ना, व्हाट इज द रॉन्ग क्लास हियर,
क्योंकि उसको मिला है। अब तो यहाँ से एकदम श्योर हो गया कि वी आर गेटिंग, है ना, ये देखिए ये जो रीड किया है वहाँ से उसको क्लास टू डॉट क्लास मिला है वहाँ से, एंड देन फिर क्या इसको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, और उसमें कोई चेंजेस भी तो नहीं फाइल में, और इसी जगह में बोल रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, यहीं पे बता रहा है कि ये नहीं मिला है ना, सिंबल क्लास टू क्लास इसमें नहीं मिला है। अच्छा एक बार फिर हम लोग इसको इंपोर्ट करके देखें, इंपोर्ट com डॉट onlets डॉट test2, स्टिल सेम प्रॉब्लम। और इसको भी हटा के देखिए एक बार, ये क्या बोलता है कि वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो नहीं, देखिए जब ये हम लोग नहीं लगाते, पूरा क्लास पाथ नहीं देते, तब तो पहुंचा ही नहीं वहां तक, ठीक है, ये पहुंचा ही नहीं तो इसको मिला ही नहीं। ये बोल रहा है कि करंट जगह में इसको एक क्लास टू के नाम से एक जावा फाइल मिल रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर में क्लास टू नहीं है बता रहा है, क्योंकि वो तो ये है ना, और बोल रहा है ये ठीक है, देन कैन नॉट एक्सेस क्लास दिस, इस तरह से बोल रहा है। तो ऐसे मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, सब जगह से बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस, यहाँ पे मिल भी गया इसको, है ना। और ये देखिए यहाँ पे बैड सोर्स फाइल दिया है, यहाँ पे बैड क्लास फाइल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें बैड क्या है उस क्लास फाइल में, तो व्हाट इज बैड इन दैट क्लास फाइल। गूगल पे मिल जाए सर। गूगल तो कर ही सकते हैं, बट अभी मतलब अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है, तो अपना थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि व्हाट इज बैड इन दैट क्लास फाइल, व्हाई इट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, है ना, जबकि पहुंच गया वहां पे बट फिर भी बोल रहा है कि ये बैड क्लास नेम है, तो व्हाट इज देयर इनसाइड इट। और अभी थोड़ा देर के लिए अगर हम इस क्लास फाइल को कॉपी करके लेके जाए वहां पे ना, cp क्लास वन डॉट जावा, और उसके बाद में इसको रख दे वहाँ पे कॉम ऑनलेट्स, और उसी लोकेशन में डाल दे हम लोग, क्या नाम था, टेस्ट टू में, है ना। तो और चलिए एक बार वहाँ पे चले जाते हैं हम लोग कॉम, और वहाँ से उसको कंपाइल करते हैं एक बार। तो देखिए इसी जगह में दोनों है, हमारा क्लास टू डॉट क्लास है और ये भी है ना, तो यहाँ से कंपाइल होता है कि नहीं होता है देखते हैं, क्लास वन डॉट जावा एंटर, तो नहीं हुआ देखिए, है ना, ये नहीं हुआ। तो बैड क्लास फाइल फिर तो से। वो तो खैर पैकेज के लिए बोल रहा है कि नहीं, ठीक है, तो चलिए पैकेज हटा देते हैं एक बार, ठीक है, एक बार पैकेज हटा देते हैं, और अभी तो देखिए अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये इंपोर्ट तो हटा दिया ना मैंने, हाँ अभी सर हटाया था। ये तो इंपोर्ट तो हटा दिया मैंने, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, बट ये जो था, ये जो फाइल हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरा फाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं ना हम लोग, अ, ये वाला फाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो फाइल यहाँ पे है इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो वो कॉपी वाला कमांड वापस डालना पड़ेगा, इसको फिर से कॉपी करना होगा और फिर वहाँ जाना होगा कॉम। किसके बारे में सर बोले सर? ये देखिए ये जो हमारा क्लास वन डॉट जावा दो जगह हो गया ना अभी, एक तो पैकेज टेस्ट फोल्डर में भी है, ठीक है, हाँ हाँ। और अभी हमने इसको कॉपी किया ना, देखिए हमने पैकेज टेस्ट से इसको com डॉट onlets डॉट टेस्ट टू में भी कॉपी किया इस, है ना, फाइल को। हम्म। तो दोनों जगह अलग अलग वर्जन था, इसीलिए वो मतलब वहाँ जो एडिट कर रहे हैं हम लोग, इसको तो है ना एडिट कर रहे हैं हम, तो एडिट कर रहे हैं वो अलग को जो पैकेज टेस्ट के अंदर में है, ठीक है, ये तो सिर्फ कॉपी है उसका, है ना। यस सर। तो अब क्या करेंगे सर उसके जगह पे? अभी एक बार वो फिर से इसको कंपाइल करते, कॉपी तो कर दिया मैंने वापस, देखिए ना वहाँ जाके फिर से ठीक कॉपी है। कर दिया इसको यहाँ पे, और एक बार फिर कंपाइल करके देखते हैं, तो लेकिन अभी भी कंपाइल नहीं हुआ। तो अब बोल रहा है कैनॉट एक्सेस, फिर से देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है कि बैड क्लास फाइल नेम, फिर से वही जगह में जा रहा है। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज बोथ आर इन द सेम प्लेस एक्चुअली, ठीक है, बोथ आर इन द सेम प्लेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तब क्या गड़बड़ी है, तब क्या गड़बड़ी है, बोथ आर इन द सेम प्लेस एक्चुअली, ठीक है, बोथ आर इन द सेम प्लेस, है ना, एक ही जगह में है। अच्छा अब चलिए, अब एक ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे लगता है, वो क्लास पाथ का प्रॉब्लम आ रहा है होने से, ठीक है, बिकॉज ये देखिए जो क्लास टू जो दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, सॉरी टेस्ट टू जो दिखा रहा है, कहाँ गया ये वाला है, टेस्ट टू डॉट क्लास है ना टू, तो ये इसके वजह से दिखा रहा है, जो ऊपर में हमने डिक्लेरेशन किया हुआ है, ठीक है, इसके वजह से दिखा रहा है ये। एंड नाउ वी हैव टू डू समथिंग विद क्लास पाथ, है ना, तो सपोज मैं एक काम करता हूँ, चलिए आज तो टाइम नहीं बचा हुआ है, फिर कल हम इसको और डिस्कस करेंगे, तब तक अगर ये नहीं होता है तो मैं एक बार अपना से फिर टेस्ट कर लूंगा इसको, है ना, ठीक है। और जावा की मतलब लिनक्स में थोड़ा सा क्या है कि कमांड्स का भी थोड़ा सा झमेला है, जैसे मैं एक्सपोर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ clss क्लास path पाथ, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया फिलहाल, है ठीक है, और डॉट, फिर क्या होता था उसके बाद में,
अच्छा फिलहाल इतना करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, बाद में अगर चेंज करना हो तो मैं चेंज कर दूंगा, या रहने देते हैं, अगर फिर मिसमैच हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको ढूंढ लेता हूँ मैं, क्लास पाथ है कहाँ पे, जैसे एक जगह तो मैंने दिखाया वहाँ पे सिर्फ जावा होम वगैरह था, है ना, देयर इज बहुत अनदर पास प्लेस तो है। आल्सो। हाँ देयर इज अनदर प्लेस आल्सो, या अगर नहीं होगा तो फिर विंडोज में मैं दिखा दूंगा कल, ठीक है। करना यही है, जितना हमने बनाया प्रोग्राम्स वगैरह है इतना ही है, बट सिर्फ झमेला हो हम्म, रहा है वो क्लास पाथ के कारण, ठीक है, यहाँ पे है ना, उसी कारण झमेला हो रहा है। देयर इज वन मोर लोकेशन एक्चुअली, या एक कमांड है, ठीक है, बैश आरसी आई थिंक, ठीक है, जी एडिट स्लैश बी एस एच बैश आरसी ऐसे करके कमांड है। यस सर। तो लेकिन नहीं खुला नहीं, उसमें तो कुछ नहीं, खाली दिखा रहे हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस एक फाइल है असल में, बैच बैश आरसी करके एक फाइल होता है जिसको आप मॉडिफाई कीजिएगा, है ना, तो सर। वो फाइल से भी क्लास पाथ वगैरह सेट किया जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना होगा जाके, है ना, ठीक है। तो यस चलिए कोई सर। बात नहीं, इसको चेक कर लेता हूँ एंड देन टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, प्रॉपर्ली। तो ये तो यस निकालना सर। जरूरी है यहाँ पे भी, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज है ना ये पैकेज। तो विंडोज हम्म, में तो आराम से काम करता है, विंडोज में तो कुछ नहीं करना है, वो जो एनवायरमेंट वेरिएबल हम लोग जहाँ से सेट नहीं करते हैं, पाथ सेट करते हैं, वहां जाके सिर्फ आप पाथ सेट कर दीजिए, क्लास पाथ का हो गया, काम खत्म हो जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए विल सी टुमारो, ठीक है, कल देखते हैं इसको। सर 2-3 मिनट टाइम होगा सर? बताइए बताइए। सर मेरा थोड़ा लैपटॉप एक्सेस करता सर। अच्छा हाँ दीजिए, एक्सेस दीजिए। सर, सर हुआ? आया आया। यस सर। सर एक प्रॉब्लम है कि मेरा हाँ, सर इसका सर क्लास फाइल नहीं मिल रहा सर। किसका इसका क्लास फाइल? सर एरिया इन सर्किल है ना सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, इसका सर क्लास फाइल सर यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपाइल करने के बाद भी सर नहीं आ रहा है सर। अच्छा सेव कहाँ हुआ, ये भी सेव हुआ है? सर पीसी जावा में ही किए हैं सर। और सर ये वाला प्रॉब्लम आ जा रहा है सर, हाँ, अभी तक मतलब समझ में नहीं आया सर। अच्छा एक मिनट सर, ये दो हाँ ऑप्शन देता है सर। पीजी हाँ जावा का पैकेज सर कंसीडर करो सर, उस दिन बताया था सर। हाँ, वही चीज है, ये बोल रहा है कि एक पैकेज डिक्लेरेशन डालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब एक मतलब अपना फोल्डर बनाए हुए हैं जहाँ पे अपना जावा का बस प्रोग्राम्स डालना है सर। हाँ, तो फोल्डर का नाम क्या है, पीजी जावा ही है ना। यस सर, हाँ यस सर। इसीलिए वो हो रहा है, इसीलिए वो हो रहा है, तब ठीक है। क्या करें? तो इसीलिए वो हो रहा है कि बोल रहा है कि उस नाम से एक पैकेज बनाने के लिए, ठीक है, और उसको ऊपर में, हाँ, अच्छा वो क्लिक कीजिए ना, खाली उसको ऊपर में क्लिक कीजिए, वो तो ऐड ये जो दिया ऐड हुआ है। पैकेज। हाँ यस हाँ। सर। तो ये आ हाँ गया ना, ये। एक लाइन आ गया, देखिए ऊपर में, पैकेज यस पीजी सर। डॉट जावा करके, ठीक है। तो अभी कंपाइल यस। करके देखिए एक बार उसको, देखिए बस। एक मिनट सर। बट वो उसका क्लास फाइल नहीं हो रहा है सर। क्लास तो दिख रहा है, अभी तो देखिए ना वहाँ क्लास, सर्कल डॉट क्लास आ गया। एक मिनट सर, कहाँ पे सर? वो तो सर दिख रहा है, डॉट देखिए। जावा है। नहीं उसके बाद में देखिए ये ना आगे में सर्किल। सर्कल डॉट क्लास है, तो एक वही तो मिनट दिख रहा है, सर। देखिए। नहीं सर, हमको दिखा सर। कहाँ पे बोल रहे हैं? एक मिनट है, एक मिनट। ये सर्किल डॉट दिखा? क्लास है, हम मेरा पहले हाँ एक सर्किल डॉट क्लास है, एरिया इन हाँ। सर्किल है सर। नहीं सॉरी उससे सर। उससे उससे मतलब नहीं है, आप जो भी नाम दीजिएगा ना, जो फाइल बनता है, जो क्लास होता है उसके नाम से बनता है, इसलिए तो बोला जाता है ना कि जावा में जो नाम से आप क्लास बना रहे हैं उसी नाम से इसको सेव कीजिए, ठीक है। तो हम्म। हमेशा जब भी जो आपका आउटपुट फाइल बनता है, अभी वही तो हुआ था ना, जैसे एक ही उसमें हमने दो फाइल बनाया, सर्कल वन और सर्कल, यस। सॉरी क्लास वन एंड क्लास टू, क्लास थ्री, है ना। यस। तो देखा नहीं यस आपने, सर। दो फाइल वहां से बन के आ गया। तो जो हम्म। क्लास का नाम होता है उसी से क्या होता है, यहाँ पे फाइल्स बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यस यही सर। यही हो रहा है, असल में वही दिक्कत हो रहा था आपका, तो बन तो रहा है हर समय, देखिए, है ना। अच्छा, मतलब वो हम कंसिडर नहीं करते हाँ, ऐसा। आप वो वही ध्यान में नहीं था वो बात को, है ना, ठीक है। तो अब अच्छा। जैसे टीचर लोग भी पढ़ाते तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये दोनों फाइल को सेम कर दो, बट ये लोग थोड़ी ना बता रहे कि ये हम्म। जितना क्लास बन रहा है उसका क्लास फाइल बन रहा है एक्चुअली, ठीक है। इस सर छोटा छोटा बात करके मिस रहा है, अभी तो सर सब कुछ वो सेम चीज ही पर है सर। हाँ मतलब तो क्लास के नाम से ही मतलब क्लास फाइल बनता है, जो सर बिल्कुल हमको क्लास फाइल बाद में बनता है, मतलब ठीक है। जिसका सर अभी आप बता के जिसका ऑब्जेक्ट वो मतलब जेवीएम हाँ कंसिडर जीवीएम करता है। इसका ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर। अब बट और सर यह ये हाँ वाला हाँ। क्या
पैकेज पीजी जावा सर, हाँ, ये मतलब ले रहा है सर, ये ये मतलब। करंट फोल्डर का नाम, जो आपका करंट फोल्डर है पीजी जावा नाम से आपने फोल्डर बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। तो वही वही जो यस सर। डिफॉल्ट पैकेज जो होता है करंट फोल्डर होता है एक्चुअली में, ठीक है ना? अच्छा, इसीलिए यस। उसीलिए यस उस सर। तरह से बना है। तो मतलब ये एक मतलब कोई प्रॉब्लम इस मतलब ये मतलब इससे ये प्रॉब्लम जो यहाँ पे आते रहता है हाँ सर, हाँ। टाइप कन्वर्ट और डिफाइन, एक मिनट सर, हम्म, ये डिक्लेरेशन पैकेज डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज पीजी जावा सर, हम्म। ये लाइन, ये लाइन सर पर देखो सर ये इसका। वही वही बोल रहा है ना, जैसे आपने तो खाली कुछ पैकेज डिक्लेयर ही नहीं किया था, आपने डिक्लेयर किया था नहीं किया था? हाँ। तो वही नहीं बोल रहा है कि सर। आप एक फोल्डर में काम कर रहे हैं जिसका नाम पीजी जावा है, और हाँ। मतलब उसी के नाम से आपको ये बनाना चाहिए, मतलब पैकेज बनाना चाहिए, ये बोल रहे हैं यहाँ पे ना, यस ठीक है, सर। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। यस। तो इसे यस देखिए, सर। ये सबको यूज कीजिएगा ना, तो ये इतना ज्यादा ओवर गाइडेंस करेगा आपको, ठीक है, कि परेशान कर देता है हम्म। एक्चुअली में ना, ठीक है। तो हम्म। इसीलिए पहले प्लेन सीख लीजिए और फिर यहाँ आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ये सब चीज में, है ना। जैसे यस ये तो सर। अभी, जैसे इसमें आपने जावा का प्रोग्राम लिखना चालू किया होगा, आपने वो फॉर्मेटर डाल दिया होगा ये लोग, है ना। यस सर। तो वो फॉर्मेटर आ गया, तो अब फॉर्मेटर आपको बार बार वो तंग करेगा, ठीक है, कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए बोल के। तो अच्छा कोई बात नहीं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये होगा कि आप थोड़ा सा जावा में और डिसिप्लिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यस कोई भी सर। जावा का प्रोग्राम बनाता है तो बिना पैकेज का ही बनाता है, बट यहाँ पे आपको जबरदस्ती करेगा कि पैकेज बनाओ, तो इट्स गुड एक्चुअली इन अ वे, हम्म। है ना। बहुत अच्छा है, यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक मिनट सर, हाँ लेटेस्ट ऐसी है। सर एक बात बताइएगा, ये हम्म जो बोला रिसोर्स लिक ओबीजे इज नेवर क्लोज्ड, हम्म यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट बना है हम्म ये ओबीजे सर, ये जो सर हम्म, मार्क कर रहा है सर। हाँ हाँ, ये जो बता रहा है सर ओबीजे इज नेवर हाँ क्लोज्ड, ये हाँ क्या हाँ। कह रहा है सर? ये जो स्कैनर है ना, ये जो स्कैनर जब स्कैनर है यूज ना, करते स्कैनर हैं जब यूज करते हैं, यस सर, तो उसको क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। स्कैनर नीचे में को। जाके, हाँ नीचे में जाके ओबीजे डॉट क्लोज लिख दीजिए, बस वो चला जाएगा एरर, अच्छा, ठीक है, मतलब लास्ट लाइन में ओबीजे जाके। डॉट क्लोज, हाँ और ये सब ब्रैकेट भी यूज करेंगे हाँ, सर, ब्रैकेट भी यूज करना होगा, सेमीकोलन, और सेमीकोलन। यस बस सर। वो चला जाएगा। हाँ सर, बट यहाँ से, हाँ सर चला गया। ठीक है। यस सर, पहले सर वो सिम प्लेन टेक्स्ट कहीं से सीख लेते हैं सर, हाँ फिर तो जाके बेटर उस पे। बेटर रहेगा, तब जाके ये सब चीजें मतलब वो होगा, समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक सर है, फिर लेकिन कंटिन्यू करते हैं। सर यहाँ, हाँ हाँ सर यहाँ पे लिनक्स में सर वो पैकेज में से इतनी प्रॉब्लम हो रहा था सर, मतलब वो बस ओएस के कारण सर। वो ओएस के कारण है, थोड़ा सा वही अभी समझने में उसमें दिक्कत हो रहा है कि क्लास पाथ कहाँ है ना, उसकी वजह से, ठीक है। तो चल हम्म। कोई बात नहीं है, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर दिखाता हूँ कल, ठीक है। यस सर। तो इट शुड वर्क, इट शुड सर, वर्क, हाँ हाँ। यस सर। सर वो लोग को मतलब 6 से 8 मतलब कंपलसरी है क्या, मतलब 5 to 7 उन लोग का कर देते, मेरा 7 और व्हाट कर देते सर। वही दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एकदम कंपलसरी बोलोगे क्योंकि ऑफिस के बाद में करता है ना। तो उन लोग का कितना दिन तक चलेगा? 1 डेढ़ महीना देखिए। क्योंकि सर मेरा हाँ हाँ। 5 बजे रहता है ना, तो कभी कभी सर जैसे कल अचानक काम आ जाना, ये सब अच्छा बहुत अच्छा दिक्कत हो जाता है। अच्छा। यस सर। अच्छा ठीक है, देखिए कुछ दिन फिर देखते हैं, हम कर देते हैं, ठीक है। यस सर। सर गुड नाइट चलिए, सर। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट।